हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास यूपीटेट सीटेट 2025-26 बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 10 होने वाला है। यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न के साथ। एक सजीव कक्षा में स्थित निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। ऑप्शन ए कभी कभार हंसी का शोर, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से शांति, ऑप्शन सी शिक्षक वार्तालाप, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। राइट आंसर इज सी, शिक्षक छात्र वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। ऑप्शन ए लिंग भेद, ऑप्शन बी शारीरिक रचना, ऑप्शन सी मानसिक योग्यताएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी सामयिक चिंतन, ऑप्शन सी अहमवादी चिंतन, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। राइट आंसर इज डी, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ऑप्शन ए बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, ऑप्शन बी बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, ऑप्शन सी बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन बी आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन सी महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। राइट आंसर इज बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सामाजिकरण प्रक्रिया, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, ऑप्शन सी परिवार की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी बालक का लालन पालन। राइट आंसर इज बी, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अनुकूलन चिंतन, ऑप्शन बी स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन। राइट आंसर इज सी, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, ऑप्शन बी उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, ऑप्शन डी कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह को बनाना। राइट आंसर इज सी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, बाल विकास में
प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ऑप्शन बी वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र उपरोक्त सभी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी जाति। राइट आंसर इज बी शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टि बाध्यार्थ संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी दिल्ली। राइट आंसर इज सी देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता अर्थ संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर इज डी ये सभी। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन ए अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी स्क्रीनिंग परीक्षण, ऑप्शन डी उपलब्धि परीक्षण। राइट आंसर इज बी निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, ऑप्शन बी विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, ऑप्शन सी अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, ऑप्शन डी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। राइट आंसर इज डी सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी रोमांचकारी, ऑप्शन सी मुख्य, ऑप्शन डी गौण। राइट आंसर इज सी मुख्य। बच्चे के सामाजिकरण परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, ऑप्शन सी शेषावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। राइट आंसर इज ए मूर्त संज्ञानात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। यह जोड़ा यानी कि मिलान सही है, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ऑप्शन ए अधिकाधिक सामान्यीकरण, ऑप्शन बी सरलीकरण, ऑप्शन सी विकासात्मक, ऑप्शन डी अत्यधिक संशुद्धता। राइट आंसर इज सी विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए संज्ञान भावना, ऑप्शन बी तनाव विलोपन, ऑप्शन सी निष्पत्ति चिंता, ऑप्शन डी संज्ञान
प्रतियोगिज्ञ। राइट आंसर इज ए, संज्ञान भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सामयिक तनाव डैश डैश कहलाता है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी तनाव। राइट आंसर इज सी, चिंता। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामयिक तनाव चिंता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी शारीरिक विकास। राइट आंसर इज सी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ऑप्शन बी विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। राइट आंसर इज ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे ऑप्शन ए विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, ऑप्शन बी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, ऑप्शन सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ऑप्शन डी विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। राइट आंसर इज सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए अधिनायकीय, ऑप्शन बी अनुमतिपरक, ऑप्शन सी सुविधादाता, ऑप्शन डी सत्तावादी। राइट आंसर इज सी, सुविधादाता। शिक्षक की भूमिका 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार सुविधादाता के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों की अधिगम ऑप्शन ए का एकमात्र निर्धारक होती है, ऑप्शन बी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, ऑप्शन सी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ऑप्शन डी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। राइट आंसर इज डी। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ऑप्शन ए पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, ऑप्शन सी शारीरिक रूप से सुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ऑप्शन डी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी पेशाकियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। राइट आंसर इज सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट डेस के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन बी सेरेब्रम डिसफंक्शन, ऑप्शन सी संवेगात्मक विघन, ऑप्शन डी व्यवहारगत विघन। राइट आंसर इज ए, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है।
ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन बी चढ़ना, ऑप्शन सी फुदकना, ऑप्शन डी दौड़ना। राइट आंसर इज ए लिखना। लिखना सूक्ष्म गति कौशल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किशोर डैश डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति दंड के भाव, ऑप्शन बी आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन सी जीवन के विषय में परितृप्ति, ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। राइट आंसर इज डी। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश डैश होता है। ऑप्शन ए डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया, ऑप्शन डी डिस्थीमिया। राइट आंसर इज सी डिसग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिसग्राफिया होता है। गाइस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अपना स्कोर बताना ना भूले कमेंट बॉक्स में कि आपने 30 में से कितना स्कोर प्राप्त किया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।